पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। बेदी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। बेदी साहब, जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की 1996 से लेकर आज तक रेगुलर भर्ती नहीं हो पा रही, नियमित भर्ती को लेकर ना तो किसी ने प्रॉपरली आवाज उठाई, कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन अब सुना कि सरकार ने कोई ऐसी पहल की है और ये मांग आपने मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों वाल्मीकि जयंती पर उठाई भी थी। देखिए, अभी 7 अक्टूबर 2022 में गोहाना की ऐतिहासिक धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन भगवान वाल्मीकि जी के जयंती समारोह में किया था। वहां पर हमारी ओर से और समाज की ओर से कुछ मांग रखी गई थी, क्योंकि 1996 के बाद जब बंसीलाल जी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, उस समय एक कर्मचारी आंदोलन हुआ था और कर्मचारी आंदोलन के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश की सफाई व्यवस्था चरमराई थी। तो उस समय जो उन लोगों से मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने सहयोग मांगा था सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो उन्होंने उस समय सवाल किया था कि हड़ताल खत्म हो जाएगी तो फिर हम कहां जाएंगे। तो बंसीलाल जी ने और हमारी गठबंधन की सरकार ने उस समय उनसे वादा किया था कि आपको हड़ताल खत्म होने के बाद नियमित किया जाएगा। 1996 के बाद 2023 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। उससे पहले चाहे चौटाला जी की सरकार 6-7 साल रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल के लिए सरकार रही। जब हम 2014 के अंदर सरकार के अंदर आए थे, उससे पहले हमने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक वादा किया था कि ठेकेदारी प्रथा को हम समाप्त करेंगे। और ठेकेदारी प्रथा के अंदर समाप्त करने का एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प हमारी सरकार का था। और उसके अंदर ये जिस प्रकार का शोषण सफाई कर्मियों का ठेकेदार करते थे, किस प्रकार से अधिकारियों की मिलीभगत के साथ उनका शोषण किया जाता था, उनको रोजगार के नाम पर ठगा जाता था, तो उसको एक शुरुआत करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था उस समय। और जब स्टेप उठा तो सबसे पहले एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जाल था, नेट था, जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं था। उसमें बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। तो उसको तोड़ने से पहले जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय आया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी और नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर है, तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उसमें उठाए। और मैं मंत्री था, बतौर मंत्री मुझे भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उस समय ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी वो 6500 रुपए मिलती थी, और नगरपालिका कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी वो उस समय 8100 रुपए थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार नगरपालिका कर्मचारियों को 8100 से 10,000 और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 6500 से 8100 रुपए करने का हमने काम किया था। लगभग 1900 रुपये हमने नगरपालिका के कर्मचारियों की तनख्वाह एक मुश्त बढ़ाने का काम किया, और उसके साथ साथ 6500 से हमने लगभग 1600 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह एक समय में बढ़ाने का काम किया। उसके बाद फिर मांग उठी, अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम था हमारा यमुनानगर के अंदर, उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का साथ बहुत बड़ा शोषण था। उनकी कोई पहचान नहीं थी, आइडेंटिटी नहीं थी, ग्रामीण गांव के कर्मचारियों की वर्दी नहीं थी। तो हमने इनके लिए वर्दी जूते का प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उनको एक पहचान दी, क्योंकि उससे पहले तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक बंधुआ मजदूर थे और उनसे मनचाही बेगार ली जाती थी, क्योंकि तनख्वाह देनी सरपंच के हाथ में होती थी, पंचायत दिया करती थी, और उसमें जिस प्रकार का उनका शोषण होता था उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इनको वर्दी जूता भी देंगे और उसके साथ साथ इनकी बैंक से पेंशन सिस्टम शुरू की, तनख्वाह सिस्टम शुरू किया, और उनकी नियमित तनख्वाह देने की हमने प्रावधान किया। और उसके बाद फिर मांग उठी तो हमने 1000 रुपए 9100 से 10,000 रुपए हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के किए, और 10,000 से 11,000 हमने नगरपालिका कर्मचारियों के किए। पिछले 8 साल के अंदर हमने 4 बारी शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का काम। अब कितने कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, क्या रोड मैप रखा गया? मैं अभी उस बात पे आ रहा हूं। तो उस दुर्दशा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को वो नेट तोड़ने में समय लगा। हमने पिछली बार 4 बार तनख्वाह बढ़ाई। जो 6500 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती थी उसको हम 12,000 पर लेकर आए, और जो नगरपालिका कर्मचारियों को 8100 रुपए तनख्वाह मिलती थी उसको हम लगभग 14,000 पे लेके आए। उनकी वर्दी जूते नियमित तनख्वाह देने का सबसे बड़ा प्रोविजन जो किया हमारी सरकार ने किया। परंतु उसके साथ साथ एक मांग समाज के बीच में भी थी और हमारे संज्ञान में भी थी कि जो पे लोग 96 के बाद रिटायर हुए,
या उनकी डेथ हुई या नौकरी से वो चले गए, वो वैकेंसी जो थी उसको आउटसोर्सिंग के भर के डिमिसिंग का ऑर्डर में डाल दिया उन पोस्टों को। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि नियमित भर्ती ना की जाए, ठेकेदारी प्रथा के द्वारा सफाई का काम चला जाए, परंतु लोगों का शोषण था। उस शोषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले तो सफाई कर्मचारियों को, नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को जितनी सैंक्शन पोस्टें थी उसके अगेंस्ट उनको पेरोल पे लेके आए, उनको एक गारंटी दे दी कि 60 साल तक उनकी नौकरी की हम गारंटी देते हैं। परंतु लोगों की नियमित की मांग थी, और नियमित ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि हमारे जो लोग सफाई कर्मचारी भर्ती होते थे वो बाद में प्रमोट होकर कोई दफ्तरी, कोई पियोन, कोई ड्राइवर, कोई सेंट्री इंस्पेक्टर, कोई चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर, कोई सुपरिटेंडेंट और कोई क्लरिकल लाइन में चल जाते थे। हमारे समाज के कुछ अधिकारी और कर्मचारी एक स्टेटस ले लेते थे, परंतु नियमित भर्ती न होने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये था। तो हमने मुख्यमंत्री जी जब संज्ञान में ये विषय में लेके आया तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना और उनके दिल में ये बात बैठ गई। जैसे ही ठेकेदारी प्रथा पे हमने बहुत बड़ा अटैक मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके किया, उसी बाद अब हमारी 4298 कर्मचारी, जो उसमें से 4230 लोग तो ऐसे हैं जो सफाई कर्मी होंगे नगर पालिका के अंदर, और 68 लोग हमारे फरीदाबाद नगर निगम के अंदर सीवरमैन भर्ती किए जाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया बना के शुरुआत कर दी है, और परिषद और निगम के उसकी अलग लिस्ट आएगी। हमारे समाज को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान सम्मान दिया मुख्यमंत्री जी ने, वर्षों 27 साल की मांग को पूरा किया। इसलिए मैं अपनी ओर से और समस्त सफाई कर्मचारी वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, और उनके लिए ये कामना करता हूं कि उनकी कलम में इतनी ताकत रहे कि वो गरीब का, जो हमारा अंत्योदय का हमारी जो फिलॉसफी है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण स्टेप लेकर उन सेवा कर्मियों का, उन कर्म योगियों का, उन स्वच्छ कर्मकारों का बहुत बड़ा गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी इस वर्ग के लिए कर नहीं सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण काम है, उनके लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। पालिकाएं जो हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ABCD श्रेणी में बटी हुई हैं, क्या सभी श्रेणियों में ये भर्तियां की जाएंगी? अभी हमारी पालिकाओं की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी पालिकाएं हैं, नगर परिषद और नगर निगम का अभी दोबारा उसका एक अलग लिस्ट आएगी। अभी नियमित भर्ती हम इसकी करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं, एक बड़ी हाई पावर स्टेटस की कमेटी बनाई है जो इन लोगों को नियमित करेगी। उसमें डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन होंगे, ADC उसके वाइस चेयरमैन होंगे, DMC और कमिश्नर और EOs, और उसके बाद एक हेडक्वार्टर से हमारे जो हमारा मुख्यालय ULB डिपार्टमेंट का, उस मुख्यालय से एक अधिकारी उस कमेटी के अंदर रहेगा, ताकि किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इसमें क्या स्थिति रहेगी, या डिप्टी कमिश्नर? ये ULB डिपार्टमेंट स्थानीय निकाय एक स्वायत्त संस्था है। ये भर्ती उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से स्वायत्त संस्थाएं करती हैं। इसमें हरियाणा कर्मचारी आयोग की, परंतु रोजगार कार्यालय के अंदर जो लोग रजिस्टर्ड हैं और इस पोस्ट के लिए जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो पे रोल के बाद जो पोस्टें बचेंगी, उन लोगों को उसमें इंटरव्यू कॉल लेटर मंगा के उनको आमंत्रित किया जाएगा, और जो योग्य आदमी उसको भर्ती। बेटी जी, ये तो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि रोजगार कार्यालयों को लेकर पिछले एक लंबे समय से ये शिकायत आती आ रही है कि वो बच्चों के नाम रजिस्टर्ड कराने में गुरेज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, परंतु हमने पे रोल पे जो वैकेंट पोस्टें थी, लगभग पे रोल पे लोग जो एक लंबे समय से सेवा दे रहे थे, उन लोगों को पे रोल पे ले लिया था। बाई चांस कोई पोस्ट बचती है तब हम दूसरे तरीके से उसमें आमंत्रित करेंगे। बहुत कम पोस्टें होंगी ऐसी, परंतु जो पे रोल पे लोग हैं उन लोगों को नियमितता का लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू दे रहे थे, या DC रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उन लोगों के लिए। इस भर्ती के बाद कितना लाभ रहेगा इन परिवारों को? देखिए कि एक बहुत बड़ा काम था। अब हमारे जो नियमित भर्ती होंगे उनको एक्सग्रेशिया का लाभ मिलेगा, उन परिवारों को प्रमोशन में लाभ मिलेगा। समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसके बाद के लिए, और जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बहुत लंबे समय से विषय था। जिस चीज को जो मान सम्मान कांग्रेस ने देना था, जो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने देना था, उन सब मान सम्मान देने के बजाय उनका मान सम्मान छीनने का काम किया था, और मनोहर लाल जी ने उस छीने हुए मान सम्मान को वापस लौटाने का काम किया। 1996 से लेकर 2023 का सफर, इतने मुख्यमंत्री बीच में आए, तो क्या समाज की तरफ से पहल नहीं की गई या मांग नहीं की गई? नहीं, ऐसा नहीं है समाज ने पहल नहीं की, समाज ने मांग नहीं की, परंतु कोई सुने भी किसी या वकील का कमजोर थे। अब मैं इस बात को नहीं कह सकता, परंतु मुख्यमंत्रियों की इस वर्ग के प्रति क्या सोचती है दर्शाता है।
मनोहर लाल जी ने अंत्योदय का जिस नारे को लेकर हम चले हैं, उस अंतिम पाए पर खड़े कर्म योगी सेवक और सफाई कर्मी साथियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम ही है। ये दूरदर्शी सोच, क्योंकि उन लोगों ने तो पिछली सरकारों में तो ठेकेदारों के साथ साठगांठ थी उन लोगों की, व्यक्तिगत तौर से उनसे जुड़े हुए लोग थे, और उन ठेकेदार वाली टीम ने तो बहुत से लोगों को इसमें कब्जे में अपने ले रखा था। परंतु मुख्यमंत्री जी का ये डेयर फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें उन शोषणकर्ताओं को, उन लोगों को इस लाइन से बाहर निकाल के उस जरूरतमंद आदमी को जिसको जो चीज मिलनी चाहिए थी उस तक वो पहुंचाने की शुरुआत की। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं। ये स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं और इस निर्णय को एक ऐतिहासिक पहल बता रहे हैं। 1996 से लेकर 2023 तक कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कदम उठाने में कहीं ना कहीं गुरेज की। इसी कारण ठेकेदार जो है वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती करते रहे और शोषण होता रहा, ये कहना है कृष्ण बेदी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।